अब लोग कहते हैं हमने इतने दिन पूजा किया, हमें एहसास क्यों नहीं होता है? होगा दैविक शक्ति का तब हमको एहसास, पहली जागृत कीजिए श्रद्धा और विश्वास। न श्रद्धा है न विश्वास। अब बोले कब विश्वास होगा? बोले हमारा काम बन जाए तो विश्वास है, और काम ना बने तो काहे की भगवान? कामना पहले। जिससे श्रद्धा है, विश्वास है कि भगवान है, तो उसे कोई कामना नहीं रहती है, भगवान को कुछ बताना नहीं पड़ता है। ऐसे हैं कुछ राज सरल जो नजर नहीं आते हैं, चिंतन और मनन द्वारा हम उन्हें समझ पाते। तदैव समय गोपी कांचित पुरोत्तमे। माताओं ज्ञानियों, उसी समय एक गोपी अपने बालक के सहित महाकाल शिव जी के निकट आई। वो विधवा गोपी 5 वर्ष का बालक लिए शिव जी की पूजा देखने लगे। राजा द्वारा शिव जी का पूजन देख करके शिव जी को प्रणाम करके अपने स्थान शिव जी के पूजन को देख करके बालक के हृदय में शिव जी को पूजा करने की उत्कंठा जाग गई। इसलिए कहा पूजा देखनी चाहिए। तो छोटा बालक जो गोपी का है, विधवा है, पुत्र है गोद में, बच्चे ने पूजन देखा है, तो वो बालक पूजा की भावना उसके अंदर जाग गई। करता क्या है? वो बालक एक सूने शिविर के बीच में पत्थरों को इकट्ठा करे और फिर बेल पत्र लावे, बन से बेलुआ चढ़ावे, जल चढ़ावे, जो भी मिल जाए नैवेद्य लाके वो भी चढ़ाया करे और फिर नचे वही। जितना देखाया बारंबार प्रणाम करे। गोपी ने एक दिन भोजन के लिए बुलाया बालक को। वो कहे अभी आ रहे हैं, रुको, जावे नहीं। इतनी लगन बढ़ गई, बालक को देखा जाके गोपी ने नेत्र बंद किए उन्हीं पत्थरों के पास, हाथ पकड़ के खींचा, मारपीट की, शिवलिंग उठा के दूर फेंक दिया। गोपी ने पूजन का सामान फेंक दिया, नष्ट कर दिया। मात्रा विनाशितां पूजां दृष्ट्वा देवस्य शूलिना। शिव जी की पूजा के माता के द्वारा नष्ट किया देख करके वो देव देव कहता है बार बार, देव 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 देव, हमें देव देव, ये मत फेंको, देव 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 महा करुण पुकार में कहता हुआ देव 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 कहते हुए पृथ्वी पे मूर्छित हो गया। जब मूर्छा खुली, तदैव जातम शिविरम महाकालस्य सुंदरम। देखता है जब इसकी मूर्छा खुली तो एक शिवालय के अंदर को अपने पाता है, अपने आप को। सुंदर शिवालय बना है, स्वर्ण में सुंदर कपाट लगे हैं, इंद्र नील मणियों की वेदियां सुशोभित हो रही हैं, स्वर्ण कलश, मणियों के स्तंभ, बंधनवार, वेदी के बीच में रत्न जड़ित ज्योतिर्लिंग स्थापित है। सब पूजन के सामान रखे हैं। बालक आश्चर्यचकित रह गया, बारंबार प्रणाम करता है। सूर्य अस्त समय अपने घर को जाकर के ये देखने को चला। अब घर के लिए चला। इंद्र भवन के समान इसने देखा, जहाँ टूटा फूटा घर था, इंद्र भवन के समान भवन बना है। भीतर गया, तत्रा पश्यत जननी स्वपति दिव्य लक्षणा। वहां उसने दिव्य लक्षणों, रत्न आभूषणों से देव वधू के समान सोती हुई अपनी माता को देखा। और माता ने आहट पाई तो माँ जाग गई।
माता ने ये चरित्र देख करके पुत्र को अपने गले से लगा लिया। ये समाचार संपूर्ण नगर को जब पता लगा तो चंद्रसेन राजा ने भी पुत्र को गले लगाया। प्रातः काल युद्ध को तैयार हुए राजा ने दूतों द्वारा यह चरित्र सुना था, युद्ध करने जा रहा था। सोचा ये नगरी जब महाकाल के द्वारा रक्षित है तो हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। अस्त्र शस्त्र त्याग करके जाके महाकाल का पूजन किया, महान उत्सव किया गया। उस गोपी पुत्र को तरह तरह के राजा ने उपहार दिए, समस्त गोपों का राजा बना दिया। राज तिलक राजा ने किया, चंद्रसेन ने। हनुमान जी वहां प्रकट हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ने गोपी के पुत्र का आलिंगन करके कहा कि ये शिव जी का परम भक्त है। हनुमान वाच अष्टवंशी अष्टमो भावी नंदो नाम महायशा। माताओं, हनुमान जी ने इस गोपी पुत्र बालक को आशीर्वाद में कहा, इसके वंश में 8वीं पीढ़ी में नंद नाम के गोप उत्पन्न होंगे, जिन्हें पुत्र रूप में स्वयं नारायण कृष्ण प्राप्त होंगे। इसी के वंश में नंद जी आए। आज से ये गोपी पुत्र संसार में श्रीकर के नाम से पुकारा जाएगा। उसे शिव जी ने आचार का उपदेश दी। चंद्रसेन राजा पर कृपा दृष्टि की और अंतर ध्यान हो गए। राजा चंद्रसेन व गोपी पुत्र सदा महाकाल शिव जी की पूजा करते रहे। चौथे हैं हमारे ओंकारेश्वर। एक बार नारद जी घूमते घूमते गोकर्ण क्षेत्र में गए तो शिव चंद्रवाल के दर्शन करके पूजा की। वहां चलकर विंध्याचल पर्वत पर गए, वहां भी शिव जी का पूजन किया। विंध्याचल पर्वत नारद के सामने आया, अहंकारी शब्द उच्चारण किया। नारद ने उसके अहंकार को देख करके गहरा श्वास छोड़ा। विंध्याचल ने कहा, हे देवर्षि, आपने मुझ में क्या कमी देखी है जो आपने गहरी सांस छोड़ी? नारद जी ने कहा, तुम में सब गुण हैं, पर सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा है, स्वयं प्रकाशित है, उस पर देवताओं का वास है। इतना कह के चले गए। नारद जी की बात को सुन करके अति दुखी हुआ। अपने को धिक्कार करके शिव तपस्या करके सबसे महान मैं बन जाऊंगा। क्षिप्रा नदी के तट पर जाके शिव जी का लिंग बना के योगियों से दुर्लभ तप किया। अपने परमेश स्थान से चलायमान न हुआ। 6 मास पर्यंत शिव जी के ध्यान में तल्लीन होकर आराधना की। वहाँ ओंकार नाम में शिव जी स्थित हुए। बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की। केदारेश्वर शिव जी ने वरदान में सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, धर्म के पुत्र नारायण को तप करते हुए जब बहुत समय बदरकाश्रम में बीत गया, तब पांडवों ने शिव आराधना की। पांडवों को देख करके यहाँ भगवान शिव देवादिदेव ने महेश रूप धारण करके सामने आए और दौड़ पड़े आगे। भैंसे का रूप धारण करके पांडवों ने महेश रूप भगवान शिव की पूंछ पकड़ ली तो नीचे मुख करके बैठ गए। उन्होंने शिव की बारंबार प्रार्थना करी। जब तब भगवान शिव जी उसी रूप में वहां स्थित हो गए। ये स्थान नेपाल में स्थित है। बोलिए केदारेश्वर भगवान की जय। छठवें भीमा से शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा है महाराज। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों को जो घर में स्थापित करके और पूजन करती हैं तो वहाँ का फल यही प्राप्त हो जाता है। और एक विशेष बात यह, समयानुसार श्रवण करें। पहला और 12वां घुसमेश्वर नाम से, अरे सौतिया डाह में विवाह तो करवा दिया राजा का और पुत्र हुआ
तो प्रसन्नता नहीं है और उसका वध भी कर दिया। ज्यादा रो रही वो जिसका पुत्र नहीं है। राजा के यहाँ न्याय होने को जाता है तो कहा आधा आधा कर दो। ऐसे भी लोग, और जो आधा मांग ले बच्चे को तो समझ लो वो कौन हो सकती, माँ हो सकती। बच्चे को मार दिया सौतिया डाह में और घुसमा जाती है और पिंड बना करके फेंकती थी। रोज तालाब में शिवलिंग बना के सिराती है, पूजन करके ले जाती है और तालाब में जाके प्रवाहित करती थी और पुत्र के वियोग में है। और जैसे गई मार दिया गया पुत्र और पिंड जैसे इसने पूजन करके डाला तो मैया मैया कहते हुए वो पुत्र मरा वहां भवन में उस तालाब सरोवर से जीवित होकर निकल आया। तो घुसमेश्वर नाम से शिव जी का यहाँ निवास हुआ। बोलिए घुसमेश्वर भगवान की जय। समय हो गया है पूजन का भी, बहुत समय, ज्यादा समय ले लिया। शिव जी का पूजन आरंभ होने वाला है और कथाएं शिव महिमा को जब ब्रह्मा विष्णु नहीं बता पाए, खोज पाए, हमारी आपकी क्या क्षमता है। संपूर्ण शिव पुराण तुम पूर्ण परमात्मा, इसीलिए आरती गाई जाती है। पूजन करना ही श्रेयस्कर है। कृपया सभी भक्त लोग ध्यान दीजिए, कोई भी मंच पर